एक छोटी सी शहर में दीपा नाम की एक लड़की उसकी मम्मी सुमी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। दीपा के पिता ना होने के कारण उसकी मम्मी ही उसकी देखभाल करती थी। दीपा की मम्मी घर घर काम करके उसकी परवरिश कर रही थी और ऐसे ही दीपा की पढ़ाई भी चला रही थी। लेकिन सुमी जितना काम करती थी उससे ठीक ठाक से नहीं चलता था। एक दिन शाम को, मम्मी मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, एक नई खरीद के दोगी मम्मी? बेटी तुम कुछ दिन चला लो, मुझे कुछ दिनों में ही पगार मिलेगा, पगार मिलते ही मैं तुम्हें नई खरीद के दूंगी। मम्मी कुछ दिन कैसे चलाऊंगी, मेरे सारे नोटबुक एकदम से खत्म हो गए हैं, तो उसमें कैसे चलाऊंगी, कहाँ पे लिखूंगी? बेटी कुछ दिनों की ही तो बात है, थोड़ा चला लो ना, 2-3 दिनों में ही तो मैं खरीद के दूंगी। ठीक है मम्मी। कुछ दिनों के बाद सुमी को पगार मिलते ही सुमी ने अपनी बेटी को नोटबुक खरीद के दिया। दिन बीतते गए, दीपा ऊंची क्लास में उठ गई। दीपा की पढ़ाई की खर्च भी दिन ब दिन बढ़ती गई। सुमी ने बहुत कोशिश की दीपा को पढ़ाने की, लेकिन सुमी की बहुत कोशिशों के बावजूद भी सुमी ने दीपा की पढ़ाई नहीं करा पाई। सुमी ने सोची दीपा की शादी करवा देगी। सुमी ने इस बारे में दीपा से बात की। दीपा बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा पाऊंगी, इतना खर्चा मैं कहां से लाऊंगी? मैं समझ सकती हूँ मम्मी, तुम बहुत कष्ट कर रही हो पैसे जोड़ने के लिए, मुझे बहुत ही बुरा लगता है तुम्हें देखकर मम्मी। मैं सोच रही थी बेटी तुम्हारी शादी करवा दूंगी किसी अच्छे घर में, तुम तो थोड़ा खुश रहोगी, अच्छी रहोगी। मैं तो कैसे भी करके तुम्हें पाल रही थी, कभी भी अच्छे कपड़े अच्छे खाना नहीं दे पाई, शादी हो गई तो तुम खुश रहोगी। मम्मी की ऐसी बात सुनकर रोते हुए दीपा बोली, ऐसा मत बोलो मम्मी, मेरा शादी करा दोगी तो तुम्हें कौन देखेगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो कैसे भी रह लूंगी, तुम तो खुश रहोगी ना बेटी। दीपा की मम्मी ने कुछ दिनों के अंदर लड़का देखकर दीपा की शादी करवा दी। दीपा ससुराल चली गई। ससुराल में जाकर दीपा ने देखा उसकी 3 ननंद है। दीपा ने सब ननंद के साथ परिचय किया और प्रणाम की और अपने रूम में चली गई। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चल रहा था। जितने दिन बीतते गए दीपा के 3 ननंद उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। सारा दिन दीपा को सिर्फ काम करना पड़ता था। इसके लिए उसके 3 ननंद उसे मजबूर करती थी। भाभी मेरे लिए आज दोपहर में चिकन बनाना। रूपा आज दोपहर का खाना तो बन गया है, कल बना दूंगी। क्यों, मुझे अभी खाना है चिकन। खाना बना लिया तो क्या हुआ, फिर से बनाओ। वहीं पर दीपा खड़ी रही। खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी से बना कर लाओ। उस दिन शाम को, भाभी तुम्हारी शादी का वो गहना है ना, वो जरा मुझे दो, मेरी एक फ्रेंड की शादी है, मैं वो पहन के जाऊंगी। टुम्पा वो मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट करके मेरे लिए बनाया है, तुम कुछ और पहन के क्यों नहीं जाती हो? क्या, जितनी बड़ी मुंह नहीं उतनी बड़ी बात, मैं क्या तुम्हारा गहना खा जाऊंगी क्या? दीपा के मना करने के बाद भी टुम्पा ने जबरदस्ती से वो गहने दीपा से छीन कर ले गई। दीपा बहुत रोती रही और सोचती रही कि हे भगवान, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? दिन बीतते गए। दिन ब दिन दीपा के साथ उसकी 3 ननद बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। जब जो बोलती थी दीपा को तभी वो काम करना पड़ती थी। अगर देर हो जाती तो 3 ननद जो मन में आए मिलकर उसको बोलती रहती थी। एक दिन सुबह में दीपा का तबीयत ठीक नहीं था। वो अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी ओए होए, लाडली को तो देखो अभी तक सोई हुई है, घर का सारा काम कौन करेगा, तुम्हारी मम्मी? पंपा
मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। सुबह से बहुत दर्द कर रहा है, बुखार भी है। आज का दिन काम तुम तीनों मिलकर कर लो ना, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगी, फिर सब काम कर लूंगी। देखो टुम्पा और रूपा, लाडली सारा दिन सोए रहेगी और बोल रही है घर का काम सारा हम करेंगे। क्या भाभी के होते हुए हम काम करेंगे और ये लाडली सारा दिन सोई रहेंगी? उठो अभी के अभी और उठकर घर का सारा काम करो। तुम सारा दिन सोती रहोगी तो खाना कौन पकाएगा? मेरा कपड़ा कौन धोएगा? मुझे आज के लिए आराम करने दो, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। दीपा के इतने बार बोलने पर भी उसकी ननदों ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। जोर जबरदस्ती से बिस्तर से उठाकर घर के काम करने के लिए बोली। दीपा रोती हुई चली गई। दीपा चाहकर भी उसकी मम्मी को ये सब बात नहीं बोल पाई। बताए भी तो कैसे और क्या बताएगी? उसकी मम्मी कर भी क्या सकती है? मम्मी को कुछ भी बोले बिना दीपा तीन ननदों की सारी अत्याचार चुपचाप सहने लगी। टुम्पा, पंपा, रूपा जब भी जो भी बोलती थी, दीपा तुरंत वो काम कर देती थी। अगर कोई काम करने में थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो तीनों ननद दीपा को खाना खाने नहीं देती थी। इस तरह चल रहा था कि एक दिन शाम को दीपा ने रूपा के कपड़े आयरन करने के लिए लिया हुआ था। उसी वक्त पंपा ने दीपा को बुलाया। भाभी, जरा मेरा सर दबा दो, बहुत दुख रहा है। अच्छा पंपा, मैं बाम लगा देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। दीपा ने ये भूल गई थी कि वो आयरन वहीं पर छोड़ आई थी प्लग ऑन करके। कुछ देर बाद रूपा को जलने की बू आ रही थी और वो देखी कि उसके कपड़े पूरे जल गए हैं। रूपा ने जोर से चिल्लाई, भाभी, अरे ओ भाभी, जला दी, मेरी पूरी कपड़े जला दी, कहाँ हो तुम? दीपा आके देखी कि रूपा के सारे कपड़े जल गए थे। दीपा बोली माफ करने के लिए और बोली, वो पंपा ने बुलाई थी इसीलिए मैं चली गई, मेरा ध्यान हट गया था। एक भी काम अगर ठीक से हो पाए तुमसे? कितनी महंगी कपड़ा है, तुम्हें मालूम भी है? इससे पहले इतनी महंगी, इतनी अच्छी कपड़े देखे भी है? अब नए कपड़े कौन लाएगी? तुम्हारी मम्मी। रूपा की चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी दो ननंद दौड़कर आ गई। पूछा क्या हुआ, रूपा इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो ना, लाडली ने क्या किया, मेरी इतनी महंगी कपड़े जला दी। हाय हाय, ये क्या किया भाभी? कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो तुम? क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मी ने? ये बोलकर टुम्पा ने दीपा को एक थप्पड़ मारने गया, तभी दीपा ने टुम्पा का हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार, बहुत हुआ ये सब और नहीं। क्या समझते हो आप लोग खुद को? जब जो मुंह में आए बोलती रहती हो। मुंह संभाल कर बात करो। क्यों रूपा, बुरा लगा? मुझे भी बुरा लगता है जब बात बात पर तुम मुझे मेरी मम्मी को गाली देती हो। एक बार सोचो, कल को जब तुम लोग की शादी हो जाएगी, तुम लोग ससुराल में जाओगे, वहां अगर किसी ने तुम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया तो कैसा लगेगा? उठते बैठते ताना मारेगा तब कैसा लगेगा? अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तबीयत खराब होती है, मुझे भी बुरा लगता है। ये बात आप लोग कब समझोगे? रोती हुई दीपा अपने कमरे में चली गई। रूपा, टुम्पा, पंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और आपस में कहने लगे, सच में हम लोग बहुत बुरा किए भाभी के साथ, हमें माफी मांगनी चाहिए। हाँ, कल जब हम ससुराल जाएंगे तब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। चलो भाभी से माफी मांग लें। तीनों ननंद मिलकर दीपा के पास गए और माफी मांगने लगी। दीपा ने भी तीनों ननंदों को माफ कर दी। तीनों ननंद और दीपा मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।